हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं आप सब? मैं ममता स्वागत करती हूं आप सबका अपने और आपके चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और ईश्वर से यही कामना करती हूं कि आप सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे हम उम्र, मेरे साथी, मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी हमेशा की तरह किचन में। किचन देखिए कितना बिखरा हुआ है। एक्चुअली ना आज मुझे लेट हो गया था और मेरे दोनों बच्चों को है फीवर, तो उस चक्कर में रात भर जगी भी हूँ, बच्चों के साथ परेशान भी रही हूँ और फिर सुबह थोड़ा सा उठने में लेट हो गया, तो सारा काम जाहिर सी बात है लेट हो ही गया। तो बस ये सुबह सुबह का नाश्ता बन गया है। मम्मी ने पराठा और सब्ज़ी बना लिया था इनके लिए, पापा के लिए और अपने लिए, मेरे लिए। और बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं नहा धो के पूजा करके आ चुकी हूँ किचन में। और किसी ने क्या खूब कहा है ना कि अच्छे विचार जो होते हैं वो मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई भी चीज़ होती है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो सबसे पहले मन में बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं। और अच्छे विचारों को जाहिर सी बात है खुद को पॉजिटिव रखने के लिए बार बार सोचना पड़ता है। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो अच्छे विचार, अच्छी बातें मन में बार बार दोहरानी पड़ती हैं, कहनी पड़ती हैं, खुद से खुद को मोटिवेट करना पड़ता है बार बार। तो बस इसी अच्छे विचार के साथ चलिए हम आज सुबह की शुरुआत करते हैं। और बस किचन में मैं आ चुकी हूँ। ये देखिए मैंने दाल चढ़ा दी है और इधर मैं निकाल रही हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि भाई भोजन तो ज़रूरी है। गाड़ी चलने के लिए जैसे ईंधन की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे शरीर को चलने के लिए नाश्ते की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। तो बस ये देखिए मैंने लिया एक पराठा और थोड़ी सी सब्ज़ी और अपनी चाय। तो ये है आप सबके लिए। मैं फटाफट से नाश्ता कर लूँ और इधर मेरा खाना भी बन रहा है और तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ये आ गई मैं अपने लॉबी में। अभी देखिए मेरी लॉबी भी फैली हुई है। कल बच्चों को ना कल शाम से ही फीवर आ गया था। और ये देखिए मैंने नाश्ता कर लिया, उसके बाद से एक तरफ चावल चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि पापा को जाना है कोर्ट, कचहरी जाना है पापा को। तो बस उनके जाने के पहले मुझे खाना तैयार करके देना होता है, आप सब जानते ही हैं। तो बस फटाफट से मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और बच्चे, पता है मेरे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेंटली भी फिज़िकली भी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल से एकदम, कोई भी छोटे बच्चे हों बीमार होते हैं तो जाहिर सी बात है माँ पे डिपेंड हो जाते हैं एकदम से। और फिर उनको खिलाना, दवा देना, रात में जगते हैं तो वो जगाते भी हैं। और मैं अगर बहुत देर तक जग लेती हूँ ना या रात भर जग लेती हूँ तो फिर मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। और ये देखिए ये बन रही हैं बड़ी बड़ी सी रोटियाँ मेरे रॉकी के लिए। तो बस खाना हो चुका है और मैं ये सब एडजस्ट कर रही हूँ, सब समेट रही हूँ, खाना वाना सब्ज़ी खाली करके कैसरोल में रख दिया। ये सब हटा करके ना मैं सोच रही हूँ काम पहले इधर के वैसे ख़त्म कर लूँ। और ये मेरी छुटकू वान्या जग गई है। वान्या को अभी भी फीवर है और दवा देनी है। खाने में बहुत नखरे होते हैं। मम्मा भूख नहीं है, मम्मा ये नहीं मन कर रहा, वो नहीं मन कर रहा है, लेकिन अब दवा देनी है तो कुछ ना कुछ तो खिला के ही देनी, ऐसे दे नहीं सकते ना। तो बहुत मनाना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है कि बेटा कुछ खा लो, ज़रूरी है। और बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चों को बहुत टाइम देना पड़ता है। और ये देखिए शुभी को भी फीवर है। शुभी नहीं कुछ खा रही है, उसके मुंह में ना छाले भी हो गए हैं, शायद फीवर की वजह से हो गए हैं। तो पहले मैंने सोचा चलो वान्या को तेज़ फीवर था, मैंने कहा वान्या को खिला के पहले उसको दवा दे देती हूँ और फिर शुभी के पीछे लगते हैं। एक एक लोगों को पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। अब बीमार हो जाते हैं ना तो और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस मेरी वान्या को मैंने खिला दिया है, अब उनको मैं मेडिसिन दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं शुभी को बैठाऊंगी, शुभी को खिलाऊंगी। ये आगे देखिए शुभी थर्मामीटर लगाई थी, उसने मुझे दिखाया कि मम्मा देखो, इसको भी 100.4 फीवर था हाँ उस समय। तो मैंने उसको भी समझाया कि बेटा कुछ खा लो तो मैं दवा दूँ, ऐसे कैसे दवा दे दूँ, खाली पेट दवा नुकसान भी तो करती है ना। तो बस बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। फ़िलहाल आज मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं और बहुत, अब ठंडियाँ ख़त्म हो रही है ना तो अब कपड़े भी हटाने हुए हैं और फिर जगह बनानी है
दीवान में भी गर्म कपड़े रखने के लिए गर्मियों वाले कपड़े निकालने हैं। सीज़न चेंज होने पे ये 2 बड़े काम होते हैं कि आपको कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं। वुलन हटाओ, कॉटन निकालो, ये सब चीज़। और ये देखिए शुभी का तो बस यही ब्रेकफास्ट है कि उनको सैंडविच चाहिए। और इधर मैंने लगा दी है मशीन। मम्मी कॉलोनी में एक लोग हैं, भाभी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो काफ़ी दिन हॉस्पिटल में थी, 3-4 दिन। उसके बाद वो घर आई तो मम्मी उन्हें देखने चली गई हैं। तो मैं इधर बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के दवा दे के फिर मैंने सोचा लगे हाथ मैं किचन पूरी तरह क्लीन कर लूँ, सब बर्तन वर्तन धुल के हटा लूँ, तो एक तरफ से खाली हो जाऊँ। उधर मेरे कपड़े मशीन में चल रहे थे, वो भी धुल रहे हैं। तो घर का काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि आप पूरे दिन लगता है करते रहो तो भी काम नहीं ख़त्म होगा। पर मुझे था ना कि मैं ये सब काम ख़त्म कर लूँ तो फिर मैं कपड़े वाले काम में लगूँ, कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके सब रखूँ। हालांकि एक दिन में तो होगा नहीं क्योंकि अभी तो सारे वुलन एक साथ तो हटा नहीं सकते हैं। उसके साथ मेरे कपड़े भी धुल गए। तो देखिए मैं छत पे आ गई हूँ कपड़ों को डालने सूखने के लिए। और इधर जहाँ मैं मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चे टहलते रहते हैं, मैं छत पे आई तो यहाँ पे एक पतंग गिरी हुई मिल गई थी शुभी वान्या को। तो अब वो दोनों धूप में, हालांकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, मैंने मना भी किया, पर जब तक मैं छत पे रहूँगी वो दोनों छत पे ही रहेंगी मेरे पास। तो दोनों पतंग उड़ाने में बिज़ी हो गई थी। अच्छा बच्चे कितने मतलब बच्चों के अंदर कितनी सहन शक्ति होती है ना कि अगर मतलब थोड़ा भी बेटर फील करते हैं तो बच्चे तुरंत खेलने कूदने लगते हैं, वो अपनी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं। जबकि बड़ों में ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतना पेशेंस और इतनी सहन शक्ति हो कि मतलब अगर कोई तकलीफ़ है तो उसको इग्नोर कर सकें। पर बच्चों में मैंने देखा है ये चीज़ बहुत होती है। तो फाइनली मेरे घर का सारा काम हो चुका है। कल मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है एक ऑर्गेनाइज़र। इसमें मैं अपनी कुछ साड़ियाँ जो हमेशा नहीं पहनती क्योंकि मेरी अलमारी में जगह नहीं होती है, नीचे रखना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ ना कि साड़ियाँ इसमें रख दूँगी, ब्रीफकेस पर ऊपर रखवा दूँगी। कमरे में वैसे स्पेस कम है, बच्चे बड़े हुए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है। वैसे तो मैं घर में भी बना सकती थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है इतना। तो देखिए काफ़ी अच्छी चौड़ाई है इसकी और ऐसी देखिए। चलिए मैं अपनी कुछ साड़ियाँ इसमें ऑर्गेनाइज करती हूँ, देखती हूँ यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कितना फायदेमंद सौदा रहा है। तो ये सीज़न चेंज होने पर ये बहुत बड़ा एक काम रहता है कि ठंडी के कपड़े रखने, उसको ऑर्गेनाइज़ करना और फिर गर्मी के कपड़ों को वापस निकालना, उसको रखना। मेरी साड़ियाँ ना क्या होती हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती ना, और बहुत पहले से शादी के टाइम टेबल रहता है, ज़्यादा आरामदायक लगता है। मैं आराम से खोल के अपना काम कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं दीवान खोल के ही जो है इसी में रख दूँगी। इसके जो मतलब जो बेकार कपड़े जो बच्चों के छोटे छोटे हो गए ना वो पड़े हुए हैं, या इनके पापा के जो पुराने कपड़े हैं, कुछ तो इन्होंने दे दिया आपकी सर्दियों में और कुछ अभी भी हैं, तो वो सब मैं हटाऊंगी। अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ हटाऊंगी, देखो इसको क्या करती हूँ। लेकिन फिलहाल आज से पहले जो साड़ियाँ यूज़ भी करनी है और सामने भी रखनी है उसमें रखूँगी। चलिए फटाफट मैं काम शुरू करूँगी। तो लीजिए दोस्तों, ये खुल गया मेरा भानुमति का पिटारा। इस ब्रीफकेस में भी बहुत सारी साड़ियाँ मेरी रखी हुई हैं। और जबकि पता है जितनी हैवी साड़ियाँ और जो लहंगे वगैरह है ना, ये सब मैं एक बक्से में डाल के, और वो बक्सा मेरे रूम में जो एक अलमारी के नीचे बने हुआ ना स्पेस, उसमें रखा हुआ। ये साड़ी मेरी बहुत फेवरेट है। ये मैंने अपने देवर की शादी में ली थी और मुझे बहुत एक नज़र में जैसे कहते हैं ना पसंद आ जाना आ गई थी। ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बीच में ऑरेंज कलर से वर्क है, तो बहुत ही प्यारी साड़ी लगती है ये मेरी। कभी पहनूंगी ना तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। और ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ जो अच्छी लगती हैं और पहनने का मन भी होता है, पर आलस में फिर वो अंदर रखी हुई हैं तो निकाल के पहन नहीं पाता है। तो बस आज मैंने यही सोचा है कि सब इसको इसमें डाल के और दीवान में डाल दूँगी। और ये भी एक साड़ी बीच में चली थी लहंगे स्टाइल की, तो ये मेरे शायद ननद की शादी थी, चाचा जी की बेटी की, वहाँ पे तो मम्मी ने यहाँ पे ख़रीदी थी ये साड़ी। उस समय बहुत ट्रेंड में थी, तो मतलब अब 8-10 साल पुरानी साड़ियाँ हो गई तो ट्रेंड तो चला ही गया। लेकिन फिर भी रखी हुई हैं, अब साड़ियाँ फेंकी तो जाती नहीं हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं हुई हैं, 2-4 बार सब पहनी हुई हैं।
तो रखा है, कभी कभी निकाल के पहनूंगी ज़रूर। और ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी, बहुत सॉफ्ट साड़ी, इतना इसका कपड़ा सॉफ्ट है ना, और इसका ब्लाउज़ ख़त्म हो गया, तो मतलब ख़राब हो गया सॉरी तो वो मुझे बनवानी है। और ये भी शादी के टाइम की हैवी साड़ी है एक, और बहुत हैवी है, तो अब हैवी साड़ियाँ मैं पहन नहीं पाती हूँ। ये कॉटन की साड़ी है, मैंने रखी है, एक बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी ना, ब्राइटलैंड में, वहाँ पे एनुअल फंक्शन में सारी टीचर्स को कॉटन साड़ी पहनने के लिए कहा गया था, तो सब ने सेम ही ले ली थी। और ये एक प्लेन साड़ी मेरे पर बहुत खूबसूरत लगती है, रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। ये साड़ी मेरी चाची जी ने दी थी मुझे, और ये मेरी छोटी वाली मौसी ने दी थी। बहुत प्यारी कटवर्क की साड़ी है, पर हैवी है। तो ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, पर मैं पहन नहीं पाती हूँ। कि कहते हैं ना, सूट पहनने लगो, मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहो ना, तो और फिर उससे बाहर आने का मन नहीं होता है, तो वही हाल हो गया है मेरा। और ये मेरी मम्मी की दी हुई एक बेहतरीन साड़ी, इसका कलर, इसका वर्क, इसका डिज़ाइन, मतलब एकदम ऑसम है। मैं पहनती हूँ, बहुत 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 अच्छा लगता है, पर कम पहनती हूँ क्योंकि हैवी साड़ी है। जब कहीं ऐसे ओकेजनली जाना होता है तभी पहन पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा ना कि अलमारी भी मैं अपनी साफ़ कर लूँगी, मतलब जितनी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मुझे कम पहननी हैं, उसको मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रख करके इसको दीवार में रख दूँगी, और अलमारी में सिर्फ वही साड़ियाँ हैं, इनको निकाल के मैं अब रेगुलर यूज़ में पहन सकती हूँ। मार्केट जाना हुआ, या शुभी के वाने के स्कूल जाना हुआ, या घर में भी कभी मन किया, तो बस ऐसी साड़ियाँ ही अलमारी में रहेंगी। और तो बस ये भी मेरी एक बढ़िया डिज़ाइनर साड़ी है जिसको मैं कम पहनती हूँ साड़ी कम ही पहनती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे मैं साड़ियाँ पहनूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, कहती है क्या करोगी साड़ियों को रख के, इसका अचार डालोगी क्या। तो मैं साड़ियाँ पहनने वाली हूँ। तो आज मतलब ये देखने में बहुत छोटा काम लगता है ना, पर इतना टाइम टेकिंग काम होता है ये। पूरी दोपहर से लेके और शाम हो गई मुझे ये करते हुए कि मतलब ये पूरी अलमारी खाली किया, ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें रखा, और मेरा पूरा टाइम निकल गया। मैंने ज़रा भी रेस्ट नहीं किया आज। इन सब कामों में बहुत टाइम लग जाता है भाई, बहुत टाइम लग जाता है। तो अब और ये ज़रूरी भी होती है कि टाइम पे हम अपनी अलमारियों को, या जो हमारे कैबिनेट्स हैं जहाँ कपड़े होते हैं, उनको हम निकाल के ऑर्गेनाइज़ करें, उनको सही करें। और ये मेरी विदाई की साड़ी है, ये साड़ी पहन के मैं विदा हुई थी, और बहुत हैवी है ये भी। तो बस ये सब रखी हुई हैं, और कभी किसी शादी ब्याह में पहन लिया तो पहन लिया, वरना रखी हुई हैं। वैसे भी ये बहुत हैवी साड़ियाँ ले लो ना शादियों में, तो फिर वो रखी ही रहती हैं। देखती हूँ क्या करती हूँ। ऐसी एक साड़ी का मैंने लहंगा बनवा लिया था, तो ऐसे ही कुछ करूँगी, मिक्स एंड मैच करके पहनने की कोशिश करूँगी। ये साड़ी पिछले साल मम्मी ने बरगदाई में दी थी, बहुत 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 खूबसूरत सी साड़ी है, बहुत प्यारी सी साड़ी है ये। और इसको भी मुझे ये मतलब बाहर ही रखना है कि इसको कहीं आने जाने में, किसी शादी ब्याह में या हल्के फंक्शन में पहन सकती हूँ। तो दोस्तों, आज का एक छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारों। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ बढ़िया, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप सब अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। बाय बाय।